बहुत बार ये सवाल आता है कि हम अपनी जीएमबी का एसईओ कैसे करें, जीएमबी की रैंकिंग कैसे इम्प्रूव करें, गूगल माई बिजनेस की, गूगल बिजनेस प्रोफाइल की जो रैंकिंग है उसे कैसे इम्प्रूव करें, राइट। और कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि उन्होंने तो कभी एसईओ कराया नहीं है और उनका बिजनेस बढ़िया से रैंक कर रहा है। तो मैं इन दोनों सवालों के जवाब देने वाला हूँ। पहले मैं दूसरे सवाल का जवाब दूंगा कि किसी ने कभी एसईओ कराया ही नहीं है और उनकी रैंकिंग फिर से अच्छी है। तो पहला इसका जवाब ये है कि जब आप कोई बिज़नेस खोलते हैं आज की दुनिया में, तो आप एक वेबसाइट बनाते हैं और आपका नाम, एड्रेस और फ़ोन नंबर, ये तीन चीज़ें और होती हैं वेबसाइट के अलावा। और बहुत सारी बिज़नेस डायरेक्टरीज़ ऐसी हैं जो अपने बिज़नेस को ग्रो करने के लिए, अपनी बिज़नेस डायरेक्टरी को ग्रो करने के लिए आपके बिज़नेस को अपनी डायरेक्टरी पर लिस्ट कर देते हैं। तो बहुत सारी डायरेक्टरीज हैं ऐसी जिसमें जस्ट डायल एक मेन वेबसाइट है और इंडिया मार्ट है। इसके अलावा भी बहुत सारी डायरेक्टरीज हैं जो आपके बिज़नेस को अपनी वेब डायरेक्टरी पर लिस्ट कर देते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि लोग जब आपके बिज़नेस में के बारे में सर्च करें तो उनकी डायरेक्टरी दिखाई दे। तो वो अपने बिज़नेस को ग्रो करने के लिए आपके बिज़नेस को उनकी वेबसाइट पर लिस्ट कर देते हैं। ये तो हुआ दूसरे सवाल का जवाब। तो उनका बिज़नेस क्या है ना, दिखने लगता है। और उस कैटेगरी में किसी ने और बढ़िया तरीके से एसईओ नहीं कराया होता है, यानी कंपटीशन ही नहीं होता है, तो जिसका बिज़नेस सबसे ज़्यादा ऑटोमेटिकली हो गया होता है लिस्ट, वो सबसे ऊपर दिखने लगता है। अब बात करते हैं कि जीएमबी का एसईओ कैसे कराएं, कैसे उसको ऊपर लेकर आएँ, जीएमबी का एसईओ कैसे होता है। बहुत सी बातें हैं इसके ऊपर मार्केट में। मैं आपको एक सिंपल जवाब देने वाला हूँ। आपकी होती है एक मेन वेबसाइट, चाहे वो वेबसाइट आपने जीएमबी के ऊपर बनाई हो, चाहे वर्डप्रेस के ऊपर, चाहे गूगल साइट्स के ऊपर, चाहे कोई और प्लेटफॉर्म के ऊपर अपनी वेबसाइट बनाई हो। यानी आपका जो जीएमबी है उससे रिलेटेड आपकी एक वेबसाइट है, या फिर आप ऐसे कह सकते हैं कि आपका जो बिज़नेस है जिसकी वेबसाइट है उसी से रिलेटेड आपका जीएमबी है। बात एक ही है। तो गूगल माई बिजनेस प्रोफाइल या गूगल बिजनेस प्रोफाइल के ऊपर ज़्यादा एसईओ का कोई फंडा नहीं होता है। बहुत सारी कन्फ्यूजन करने वाली बातें मार्केट में हैं, बिल्कुल उसकी चिंता मत कीजिए। गूगल बिजनेस प्रोफाइल के ऊपर होता है नाम, एड्रेस, फ़ोन नंबर, आपकी वेबसाइट। ज़्यादा से ज़्यादा उसमें बहुत सारे फ़ोटोज़ डाल दीजिए, कुछ अच्छी सारी पोस्ट डाल दीजिए, वीडियोज़ डाल दीजिए, यानी उसको पूरी तरह से ऑप्टिमाइज़ कर दीजिए। और आपको अगर डाउट है तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर लीजिए, हम कर देंगे, ठीक है। ये तो हुई एक बात। दूसरी बात, उसका एसईओ कैसे हो और उसको ऊपर कैसे लाएं। तो भैया मेरे, जीएमबी का डायरेक्ट कोई एसईओ नहीं होता है और उसके चक्कर में पड़ना भी मत, वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव भी नहीं होता है। एसईओ जीएमबी यानी लोकल बिजनेस का होता है नेम, एड्रेस, फ़ोन नंबर से, और आपकी वेबसाइट पर आपका नेम, एड्रेस, फ़ोन नंबर तीनों ही चीज़ें होती हैं, और आपकी वेबसाइट भी होती है, और गूगल को पता होता है कि ये आपकी वेबसाइट है। तो कायदे में आपको अपनी वेबसाइट का एसईओ करना है। जो जीएमबी के ऊपर आपने वेबसाइट मेंशन की है उस वेबसाइट का एसईओ करना है। और जो भी चीज़ आप अपनी वेबसाइट पर मेंशन करते हैं, गूगल उसको डायरेक्टली आपके जीएमबी से कनेक्टेड करके ही समझता है। यानी आपने बिजनेस का नाम रखा अपना अनिल कॉन्ट्रैक्टर्स, आपने अपने बिजनेस का नाम रखा अनिल कॉन्ट्रैक्टर्स, और आपने अपनी वेबसाइट पर कहीं ये भी मेंशन किया हुआ है कि वी प्रोवाइड बेस्ट इन क्वालिटी इंटीरियर डिजाइनिंग सर्विसेज। तो गूगल को पता है कि ये जीएमबी, ये गूगल बिजनेस प्रोफाइल इंटीरियर डिजाइनिंग में भी रैंक करनी चाहिए, तो वो वहाँ पर भी रैंक करेगा। अब डिपेंड करता है कि वो कहाँ रैंक करेगा, वो डिपेंड करता है कि आपने अपनी वेबसाइट का एसईओ कितना स्ट्रॉन्ग करवाया है। तो जिस भी चीज़ पर आप अपने जीएमबी को रैंक करना चाहते हैं, उसी पेज का अपनी वेबसाइट के ऊपर बढ़िया सा स्ट्रॉन्ग हाई क्वालिटी एसईओ करवा दीजिए, और उसके बाद आपका जीएमबी उस कीवर्ड के ऊपर अच्छी रैंकिंग लेकर आएगा। 100% ना लेके आए ऐसा हो ही नहीं सकता, ठीक है। अब प्रॉपर एसईओ करा दीजिए। और एसईओ ऑप्टिमाइजेशन एक बड़ा प्रोसेस होता है। एसईओ ऑप्टिमाइजेशन के अंदर सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन इंक्लूडेड होता है। बहुत से लोग समझते हैं कि एसईओ ऑप्टिमाइजेशन में सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन इंक्लूडेड नहीं होता है। तो हम जस्ट बाजार कंपनी के माध्यम से आपका एसईओ ऑप्टिमाइजेशन करते हैं, जिसमें सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन भी इंक्लूडेड है, और हम बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी का, हाई क्वालिटी का एसईओ ऑप्टिमाइजेशन करते हैं। थोड़ा सा महंगा होता है ये मार्केट से कंपैरिजन करने पर, बट जो टॉप एजेंसीज होती हैं उनके मुकाबले हमारा थोड़ा सस्ता है, क्योंकि हमें पता है कि हम क्या करते हैं और किस तरीके से रिजल्ट्स लाने हैं। मेरा नाम है सुनील चौधरी। आई एम द फाउंडर ऑफ जस्ट बाजार, वन ऑफ द बेस्ट एसईओ एक्सपर्ट्स, लीडिंग डिजिटल कोच, और मेरी गाइडेंस में ही ये सारा काम किया जाता है, मेरे द्वारा और मेरे फ्रीलांसर्स के द्वारा। वन टाइम एसईओ ऑप्टिमाइजेशन करवा लीजिए आप किसी भी कीवर्ड का, कम से कम 4-5 साल के लिए आपका कीवर्ड एक सॉलिड पोजीशन पे आ जाएगा। अब बात करते हैं कि बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। बहुत ज़्यादा कंपटीशन है तो उसके लिए आप हमसे रेगुलर एसईओ करवाइए। आपको लगता है कि आपका कंपटीशन
कंपटीशन भी ज़्यादा है और उस कंपटीशन वाले क्षेत्र में आपको बिजनेस भी ज़्यादा मिल सकता है। तो फिर रेगुलर एसईओ करवाइए। लगभग 5 से 15 हज़ार रुपये महीने का खर्चा आता है एक सिटी की एसईओ को मेंटेन करने का। और जब एसईओ को मेंटेन किया जाता है तो आपके बिजनेस से रिलेटेड उसके 2, 4, 5, 10 कीवर्ड्स को इंक्लूड करके ही हम एसईओ करते हैं। बहुत सारे डॉक्टर्स का, शोरूम्स का, कोचिंग सेंटर्स का, बहुत सारे बिजनेसेस का एसईओ मैंने किया है, हमारी टीम ने किया है, जस्ट बाजार ने किया है। सो वी नो व्हाट वी डू। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड स्टे कनेक्टेड फॉर मोर वीडियोज़ लाइक दिस।